क्या बेटा, कहाँ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा जी? आई नहीं है? दिखाई नहीं दे रही हैं कि आ रही हैं धीरे धीरे, चुपके चुपके, खरामा खरामा? का मतलब भैया, कहाँ? हाँ, अब तो पूछोगे ही। क्या है? अपने गए थे, मामला बिगाड़ के आए हैं। ले, गए थे प्रतिज्ञा को लाने, उठा ले बिटिया को। क्या ससुराल में अच्छी नहीं लगती थी? मजे ले रहे हैं प्रतिज्ञा, काहे साथ नहीं आई? मेरे घर में जगह दोगे तब ना आएगी प्रतिज्ञा। वाह बेटा, तुम्हारी मेहरारू ने यहाँ आने से इनकार कर दिया तो ये गलती भी अपने माँ बाप के माथे पे मढ़ोगे? कलयुग है, कलयुग। क्या चाहते हो हम लोग से? अरे तुम्हारा मुंह देख के प्रतिज्ञा की माफी मांगने वाली बात पे उसको घर में बुलाने के लिए हम लोग राजी हो गए, पर वो ये सब नहीं करना चाहती है। अरे आज हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से वो घर में नहीं है। काहे कि उसको तो ये घर से जाने का बहाना चाहिए था, और अब ये घर में नहीं आने का बहाना चाहिए। नहीं तो माफी मांगना कौन सा पहाड़ जैसा काम है बताओ? लेकिन नहीं, माफी मांगने से वो छोटी हो जाएंगी। अरे उसकी जो मनसा है ना बाबा, हम सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। खाली तुम ही हो जिसकी अकल पे ना जाने कैसा पर्दा पड़ा है कि तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो बाबा, हम तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए हिया का दरवाजा हमेशा खुला रखे हैं। अब जो खुदे नहीं आना चाहती तो हम लोग कहां तक उसके पीछे लू 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 चक्कर काटते फिरें? उसको भी तो आगे बढ़ना चाहिए। आखिर घर की बहू है, यहाँ रह के जिद नौटंकी यही करेगी, और ऊपर से चाहते हो कि हम लोग उमे आवे दखल दें तो दिक्कत पैदा होबे करेगी। इसलिए हमको जो करना चाहिए था वो हम कर चुके हैं, और तुमको अब जो कुछ सुनाना है ना, हुआ जाओ मंफोड़गंज में, हुआ सुनाओ, मोहर लगाओ, अंगूठा लगाओ, कुछ करो, यहाँ हमसे ना सुनाओ, समझोगे नहीं? प्रतिज्ञा, ए कोमलिया, चाय दे दे, जा चाय पी ले। क्या बात है, आज तो तुम ना ही चीखी ना ही चिल्लाई। दीदी, अगर हम रोते और चिल्लाते तो क्या सोचता वो? हंसता और हमारे ऊपर। अच्छा, क्योंकि हम चीखे और चिल्लाए नहीं तो फिर पार्टी हो जाए, इसीलिए अब आप अपनी छोटी बहन को गोलगप्पे खिलाइए। लेकिन तुम ऐसी हालत में कैसे खाओगी? अब तो दूसरा हाथ है ना, खा लेंगे हम। प्लीज प्लीज दीदी, प्लीज। ठीक है। अरे गोलगप्पे बस बस भैया, यही रोक दीजिए। प्रतिज्ञा के बगैर घर भी जाने का मन नहीं करता यार। साला ना घर वाले, ना प्रतिज्ञा, ना ससुराल वाले, कौन हमारी तकलीफ नहीं समझता। हम तो पिसके रह गए बीच में बाबूजी और प्रतिज्ञा के। पता नहीं क्या होगा, सर ही फूट गया यार। चलिए ना भैया, 2 प्लेट गोलगप्पे दीजिए। ऐसी बात नहीं है भैया, भाभी भी आपके बिना बहुत परेशान होगी। और वैसे भी शादी के बाद कौन औरत मायके में रहना चाहती है? भैया टुन्ना एकदम सही बात कह रहा है। यहाँ आप परेशान हो रहे हैं, वहाँ भाभी परेशान हो रही होंगी, बता रहे हैं।
वाह, यहाँ तुम्हारा पति मरे जा रहा है और तुम यहाँ बैठ के गुलछर उड़ा रही हो, क्यों? अरे ये देखो, हमारी बीवी है, इका पति के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, ससुराल रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ सड़क पे सबके सामने खड़े होकर चाट खाना बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा, ये क्या तमाशा है? चुप करो। अरे काहे चुप हो जाएं? अब तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो चुप हो जाएं। जब हमारी गलती थी तो घर वालों के सामने खूब हंगामा की, हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा चलो जाए दो, तुमको घर आए तुमको लेने के लिए, लेकिन नहीं, तुम काहे चलती हमारे साथ? तुम्हें तो ऐसे छुट्टा चरिंदा की तरह घूमने बहुत मजा आता है ना। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म। तुम्हारा पति पागलों की तरह बार बार तुम्हारे घर आता रहा और हर बार तुम नौटंकी करती रही। तुम्हें शर्म क्या आएगी? तुम्हें तो शर्म आती है माफी मांगने में, अपने घर वालों से माफी मांगने में, है ना? देखो कृष्णा, बहुत हो गया, बदतमीजी बंद करो। बदतमीजी? अरे बदतमीजी दिखाई कहाँ है? अरे बदतमीजी तो अभी दिखाएंगे, देख लियो तुम दोनों भी देख लियो। तुम्हारी भाभी है ना, बहुत पक्ष लेते हो ना इनका, देख लियो। हर बार हमारी गलती दिखती है, इनकी गलती किसी को दिखाई नहीं देती। और तुम चाहती का बताए दो, ऐसे ही घूमना फिरना चाहती हो तो साफ साफ बताए दो, और कोई और भी चक्कर है तो वो भी बताए दो, बस सब कुछ क्लियर बताओ। सही में बहुत बदतमीज हैं आप। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? क्या आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आखिर हमारी बहन ने आपका घर क्यों छोड़ा? आरुषि, तुम चुप रहो। बात उससे की जाती है जिसे बात समझ में आए। वैसे भी बहुत तमाशा हो गया, चलो यहाँ से। कहाँ चली और ऐसे कैसे चली? अब हमरे साथ चलोगी भी अपने घर, समझो? देखो, हर चीज की एक हद होती है। हमारा हाथ छोड़ो और जाने दो यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे। अरे छुड़ा सकती, छुड़ा के दिखाए दो। नहीं छोड़ेंगे हाथ, शादी की है ना तुमसे, इतनी आसानी से हाथ कैसे छोड़ दे? वाह ठाकुर साहब, वाह, खूब अच्छे से नाम रोशन कर रहे हैं आप ठाकुरों का। बेइज्जत करना तो आप लोगों की आदत है ना? फिर चाहे वो घर की बहू बेटियां हो या फिर अपनी पत्नी। वाह रे आपकी मर्दानगी। ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक ही तो कह रही है वो। जो हरकत तुम हमारे साथ कर रहे हो ना, ये कोई मर्द नहीं करता है, ये दुनिया का सबसे कमजोर आदमी करता है। वो सिर्फ दावा करते हैं तुम्हारी तरह, अपनी बीवी का हाथ पकड़कर और भरे बाजार में उनकी बेइज्जती करते हैं। अब छोड़ो हमारा हाथ, क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी है कि तुम हमारे पति हो, और पूरी दुनिया ये भी जान चुकी है कि तुम हमारे पति बनने के लायक नहीं। चलिए दीदी।
कैसे हैं श्याम जी? राम राम प्रोफेसर। आइए कुछ बात करनी है आपसे, आइए। ये क्या बदतमीजी है? हमें कोई बात नहीं करनी, हटो यहां से। अरे 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 श्याम जी, हम तो प्यार से बोल रहे हैं। आइए, जान नहीं लेंगे। आओ बे। चल बे जगना। बस भैया ये लो, बस 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 ये लो। आरुषि, देखो, आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। वो लोग खामखा परेशान हो जाएंगे। दीदी दूसरों को परेशानी से बचाने के लिए आप कब तक खुद को परेशानी में डालती रहेंगी? शुरुआत में भी जब कृष्णा आपके पीछे पड़ा था तो आपने ये बात किसी को नहीं बताई थी और खुद सब कुछ सहती रही, और उसका नतीजा आप आज तक देख रही हैं। हम आज घर पे सबको सब कुछ बता देंगे। ऐसा कोई पति होता है क्या जो इस तरह से सरेआम सड़क पर अपनी बीवी की बेइज्जती करता हो? दीदी ये सही नहीं है। आप मम्मी पापा से ये बातें इसीलिए छुपाती हैं ताकि वो परेशान ना हो। अगर ऐसा हुआ तो एक ना एक दिन तो उन्हें लगेगा कि सारी गलती आपकी है, ना कि कृष्णा की। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कितना बदतमीज है कृष्णा। आप चलिए, हम भी देखते हैं कि कैसे दादी और मम्मी आपको ससुराल भेजती हैं। चलिए। नहीं आरुषि, सुनो, देखो, मम्मी पापा पहले से ही हमारी वजह से बहुत परेशान हैं। उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है हमारी वजह से। देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। मम्मी पापा या और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पूरा परिवार परेशान हो। इसलिए प्लीज किसी को भी कुछ मत बताना। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो हम किसी को नहीं बताएंगे। पर दीदी, हमें ये बिल्कुल नहीं पसंद कि इस तरह से रोज रोज कोई आपको परेशान करता रहे। इसीलिए आपको इस बारे में कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी। ये क्या तरीका है? यहाँ क्यों लेकर आए हो हमें? काहे लिए लाए हैं? यही बताने के लिए लाए हैं प्रोफेसर साहब कि किसनवा ने जो हमरे अंगद भैया के साथ किया, वो सारी बेइज्जती, वो नफरत ऐसे ही भूल जाएंगे। अरे बताइए साहब, मुंह में दही जमाए का? अरे टेंशन काहे ले रहे हैं साहब? अंगद भैया समझाइए ना उन्हें। हमको तो पहले से ही पता था प्रोफेसर साहिब कि कृष्णा और प्रतिज्ञा की शादी तो टूटनी ही है। आपको नहीं पता था का? प्रतिज्ञा कैसी है? अपने काम से काम रखो। अब हमने पूछ लिया तो बुरा लग गया। वैसे सारे शहर को मालूम है कि आपके घर में का चलता। बिटिया को वापस ले आए ना, चलो अच्छा। वैसे प्रोफेसर साहब, हम तो शुरुआत से इस शादी के खिलाफ थे। हमने सोचा आप प्रोफेसर हैं, एक रिश्ता से शादी आपकी बेबसी, आपकी लाचारी। तो हम सोचे अब आपकी कुछ मदद कर देते, आपके शुभचिंतक बन जाते। और हम किए, हम का नहीं किए, लेकिन आपने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, भस्म कर दिए, खत्म कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये चुंगू मुंगू बताएंगे आपको? बताओ बे। एक से एक काम किए हमरे अंगद भैया ने। अबे शादी को तुड़वाने के लिए पहले उस ससुरे नितिन को पिटवाए। उसके आशिक ने मेरी बेटी को इतना बेरे में से मारा, इतना बेरे में से मारा कि वो शायद ताकि इल्जाम कृष्णा भैया पर जाए। दीवार पर कृष्णा प्रतिज्ञा का नाम लिखवाया ताकि नाम कृष्णवा का है। और आखिर में आपकी प्रतिज्ञा को अगवा करवाया। कैसी है तू? ठीक है ना?
प्रतिज्ञा को तुमने अगवा किया था? हाँ, हम किए थे। हम सोचे कि अगवा करेंगे हम, नाम आएगा वो कृष्णा का और शादी टूटेगी प्रतिज्ञा की। लेकिन आप सारा काम उल्टा कर दिए। तुमने अगवा किया? तुमने? हाँ, हमने किया था। इतना काहे चौंक रहे? हमने और का किया था वो तो इस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा। ये देखो बे। अबे जुन्नू देख तस्वीरें, एकदम लल्लन टाप। ये प्रतिज्ञा भाभी क्या कर रही है? ये का फोटो है बे? अरे प्रतिज्ञा भाभी क्या लग रही है? अरे प्रतिज्ञा भाभी तो वो फिल्म के हीरोइन की जैसी लग रही है। वो भी इतनी खुली खुली नहीं रहती थी भैया। अबे चुप, शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं का प्रतिज्ञा भाभी की फोटो देखता है? अरे हम तो नहीं देख सकते, तू ही देख। हम तो जरूर देखेंगे भैया। इसकी फोटो देख रहे हो ना, उसका बाप खड़ा है सामने। अबे थोड़ा लहजा, तमीज। ला इधर ला। प्रोफेसर साहब, आपके दिल पे क्या बीत रही है ये हम जानते हैं। हमको भी कोई अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप सुनने में ही अगर इतना घबरा जाएंगे तो देखेंगे कैसे? ये देखिए, ये देखिएगा। अरे ये देखिए। राम जी, आप तो पूरे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अबे डर क्या रहे? देखिए ये क्या बकवास है? चलिए कोई बात नहीं, इतना परेशान मत होइए प्रोफेसर साहब। ये परेशानी हमसे देखी नहीं जाएगी। आपकी परेशानी दूर करने के लिए तो हम आए। क्यों? चाहते क्या हो? सीधी बात, नो टाइम पास। पैसा जाते हैं 5 लाख 5 दिन में। हाँ, और इतना भी याद रखिएगा कि अगर हमको पैसा ना मिले ना, तो ये सारी फोटो पोस्टर बनके इलाहाबाद के दीवारों पे चिपक जाएगी और आपकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी और सुपर डुपर हिट। शाम जी सक्सेना प्रोड्यूसर।